कम है। अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या, हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं वो अपने घरों में अपनी आवाज ही बढ़ा रहे हैं। Don't watch movies of Bollywood, especially Khan, Amir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan. They are not even any of one Salman Khan film. नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक फिल्म की चर्चा आजकल सबसे ज्यादा हो रही है, या मैं कहूं कि सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है और वो है फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जो कि कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनको जिस तरह से विस्थापित किया गया, ये बताया गया कि जो उनका कत्लेआम उस तरह से किया गया, उनके दुख तकलीफ पर ये फिल्म जो है वो बनी हुई है। सच की परतें खोलती है, सच बताती है, सच को उजागर करती है। लेकिन इसी को लेकर ही बहुत तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये उठ खड़े हुए हैं कि अगर ये फिल्म बनाई गई है तो क्यों सरकार जो है इस फिल्म को प्रमोट कर रही है, क्यों प्रधानमंत्री सामने आकर इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों बीजेपी का पूरा अमला जो है इस फिल्म को प्रमोट करने में लगा हुआ है। अलग अलग स्टेट में पुलिसकर्मियों से लेकर सरकारी अधिकारियों से लेकर सरकारी जो कर्मचारी उनको लेकर छुट्टी दी जा रही है, कहीं एक दिन की, कहीं आधे दिन की, कि वो जाकर इस फिल्म को देखें। एक तरह से आप ये देखें कि तमाम सरकारें केंद्र से लेकर राज्य की इस फिल्म को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। तमाम जो मीडिया है, तमाम जो गोदी मीडिया है वो इसको प्रमोट कर रहा है। कहीं एक एंकर साहिबा इस पूरे फिल्म के प्रमोशन में आपने देखा कि वो रोती हुई नजर आई और अनुपम खेर को गले लगाती हुई नजर आई, और ऑफ एयर का भी उनका वीडियो आया जहां पर वो उन्हीं अनुपम खेर से गले मिलती हुई, ठहाके लगाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये इस तरह की तमाम चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। मैं इस फिल्म में क्या दिखाया गया है, क्या नहीं दिखाया गया है, इसके बारे में नहीं, बल्कि इस फिल्म के जरिए किस तरह से, या इस फिल्म को देखने के बाद जो दर्शक जो पिक्चर हॉल में मौजूद हैं या उससे बाहर निकल कर आ रहे हैं, किस तरह से एक खास मजहब के मानने वालों के खिलाफ, यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोस रहे हैं, उनकी औरतों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश को के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, मुल्ला काजी चिल्लाएंगे, इस तरह की बातें जो है कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान है, इनकी फिल्में देखना किस तरह से बंद किया जाए। एक युवा तो इस हद तक पहुंच गया कि वो मुस्लिम महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल कर रहा है, और वो पूरे पिक्चर हॉल में खड़े होकर ये बोल रहा है कि जो 25 साल से अबव के 25 साल के जो नौजवान हैं वो मुस्लिम जो औरतें हैं उनसे शादी करें, उनसे बच्चे पैदा करें, ताकि जो इनकी जनरेशन है वो रुक जाए। तुम यहाँ पर फिल्म देख रहे हो, वो अपनी जनरेशन्स को बढ़ा रहे हैं। इस तरह की तमाम वीडियोस लगातार देखने के लिए मिल रही हैं अलग अलग जगहों से। आप ये वीडियोस पहले देखिए एक एक करके, और इससे फिर आप ये अंदाजा लगाइए कि ये फिल्म आखिर बनी किस लिए है। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आवाज ही बढ़ा रहे हैं। Don't watch movies of Bollywood, especially Khan, Amir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan. They are not even any of one Salman Khan film. But supported the Bollywood. I'm requesting you people all,
Each one of person, I'm specially requesting you people. I also want to say something about Please, please and please. आपने वीडियोस देखी, इस वीडियो से आपको अंदाजा हुआ होगा कि इस फिल्म को देखने के बाद जो समाज में इन 8 सालों में बेपनाह जो नफरत पैदा की गई है, बेपनाह जो नफरत घोली गई है दो समुदायों के बीच में, आप ये देखिए वो किस तरह से इस पिक्चर के जरिए, इस फिल्म के जरिए और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नफरत शायद कम थी समाज के बीच में, जो इस फिल्म के जरिए और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर वाकई में ये फिल्म कश्मीरी पंडितों को की हमदर्दी के लिए, उनके न्याय के लिए, उनको जिस तरह से विस्थापित किया गया, उनकी घर वापसी के लिए अगर इस मंशा से बनाई गई होती तो इस तरह की नारेबाजियां, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घृणा, इस तरह की नारेबाजियां नहीं सुनने के लिए मिलती। बल्कि सवाल जो ये तमाम गोदी मीडिया है वो सरकार से पूछता कि जिन कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार बीजेपी सियासत करती रही, आखिर 8 सालों में उन्होंने क्या किया है उन कश्मीरी पंडितों के लिए। अब आप ये देखिए, अगर क्या सिर्फ अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, अब एक फिल्म आई है उसको लेकर आप ये देखिए कि एक जो है वाबेला जो है वो खड़ा कर दिया गया है और फैक्ट्स जो हैं वो नहीं सामने आने के लिए दिए जा रहे हैं और इस तरह से टारगेट जो किया जा रहा है। तो क्या अब सिर्फ फिल्में ही एक वाहिद सहारा रह गई हैं फैक्ट्स या तारीख या हिस्ट्री पर बात करने के लिए? आप ये इससे आप ये समझिए कि कैसे आपको किताबों से दूर किया जा रहा है लगातार और कैसे एक नैरेटिव गढ़कर जो है एक फिल्म आपके सामने परोसी जा रही है। इस फिल्म को लेकर सवाल इसलिए भी उठते हैं कि आप चाहे विवेक अग्निहोत्री की बात कर लें जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, चाहे आप अनुपम खेर की बात कर लें, इससे जुड़े दूसरे लोगों की आप बात कर लें, उनको आप लगातार ये देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है ये लोग किस तरह से उनके आगे पूरी तरीके से उनके आगे झुके हुए हैं और किस तरह की नफरत लगातार वो एक मजहब के खिलाफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट से परोसते हुए नजर आते हैं। और इसको लेकर जो अघोषित बीजेपी की स्पोक्सपर्सन है कंगना रनावत, वो भी लगातार नफरत परोस रही हैं और इस फिल्म को बहुत जोर शोर से प्रमोट इसको कर रही हैं। लगातार इसको लेकर जो है वो बातें की जा रही हैं, कई तरह के सवाल जो है वो उठ खड़े हुए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है और उस बीबीसी की रिपोर्ट में वहाँ की उनके रिपोर्टर ने जाके बाकायदा तौर पर जो असल में जो पंडित कश्मीरी पंडित हैं जो विस्थापित हैं जम्मू में रह रहे हैं उनसे बात की और उन्होंने इस पूरी फिल्म की जो है वो कलई खोल कर रख दी है। एक छोटी सी बाइट मैं आपको उसकी सुनवाना जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए, उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो बारूद इकट्ठा हो रहा था। जब तक वो बारूद ठीक नहीं होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। तो आपने देखा, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मेरी तमाम सहानुभूति उन कश्मीरी पंडितों के साथ है। जुल्म जो है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो जुल्म किसी ने भी किया हो, चाहे वो जुल्म किसी भी मजहब से जुड़े लोगों ने किया हो, कहीं पर भी हुआ हो। मेरी तमाम संवेदनाएं, मेरी तमाम तरह की हमदर्दियां उन तमाम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं जो उस वक्त इस नफरत का शिकार हुए और अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर उनको होना पड़ा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सिक्के का एक पहलू दिखाने की कोशिश जो है इसमें की गई है, क्योंकि जो मिलिटेंसी है उसका शिकार जितने कश्मीरी पंडित हुए उतने ही उससे कहीं ज्यादा जो है वो वहां के रहने वाले मुसलमान हुए हैं। और इसका अंदाजा आपको बीबीसी की उस रिपोर्ट से लग जाएगा। उस टाइम जो मिलिटेंसी थी वो किस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित मिलिटेंसी थी और उन्होंने कहा कि वो मुसलमान जो कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान में यकीन रखते हैं,
वो भी उसी तरह से उनको भी टारगेट किया गया। ऐसी आपको अनगिनत कहानियां भी मिल जाएंगी जहां पर जो मुस्लिम पड़ोसी थे उन्होंने उन कश्मीरी जो पंडित उनके पड़ोसी थे उनकी जान बचाई। आज भी अगर कश्मीरियों से जाकर आप बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जो उनके कश्मीरी भाई हैं बहनें हैं जो अभी भी यहाँ नहीं लौटे हैं, हम उनसे कहते हैं चाहते हैं कि वो वापस आएँ, यहाँ आकर रहें। और आप ये देखिए कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ट्वीट किया है, जो कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन जिनकी तरफ से कहा गया है कि इस फिल्म के बनने के बाद कश्मीरी पंडित जो हैं जो अभी कश्मीर में रहते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है कि उससे क्योंकि इस फिल्म से कहीं ना कहीं नफरत जो है वो परोसी जा रही है और नफरत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो तमाम वीडियोस आपने देखी किस तरह से बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस, बड़े बड़े शहर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ये उन जगहों की जो है उन मल्टीप्लेक्सेस की जो है ये वीडियोस हैं। और आप ये देखिए कि किस तरह से खुलेआम एक मजहब के खिलाफ, एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ ये नफरत जो है वो परोसी जा रही है इस फिल्म के जरिए। क्योंकि अगर वाकई में इसका पॉजिटिव असर होता इस फिल्म का तो इस तरह की नारेबाजियां नहीं बल्कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए इंसाफ की मांग उठती, सरकार से सवाल पूछा जाता, ये पूछा जाता कि अब तक आपने आखिर किया क्या है।